हेलो एवरीवन, आई एम पंकज, योर बियॉन्ड एग्जाम्स इंस्ट्रक्टर। लास्ट वीडियो के एंड में आपको एक छोटा सा टास्क मिला था। आपको एक तो रिस्पॉन्सिवनेस के बारे में थोड़ा सा और एक्सप्लेन किया था कि कैसे ये रिस्पॉन्सिव बिहेवियर काम करता है मीडिया क्वेरीज़ के थ्रू। एंड उसके बाद एक छोटा सा टास्क मिला था कि जब मोबाइल व्यू पे जाएं तो जिस तरह ये आर सर्विसेज ग्रीन से दिख रहा है, मोबाइल व्यू पे ये कोर्सेज ग्रीन से दिखने लगे, राइट। तो लेट्स गो अहेड एंड सी कि कैसे हम लोग इस चीज़ को अकॉम्प्लिश कर पाते हैं। इस टास्क को करने के लिए कुछ आपको बैकग्राउंड नॉलेज ज़रूरी है कोडिंग से रिलेटेड। फॉर एग्जांपल नंबर सिस्टम्स क्या होते हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, एंड सेकेंडली कलर्स कैसे काम करते हैं, RGB कलर्स, हेक्स कोड कलर्स, राइट। तो अगर आपको ये सिस्टम समझ में ना आते हो या पता ना हो कि व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट, हेक्साडेसिमल क्या होता है, बाइनरी क्या होता है, कैसे काम करता है, हेक्स कोड क्या होता है, एट्सेट्रा, तो आई वुड सजेस्ट इस वीडियो के जस्ट बाद दो और वीडियोज़ शेयर की हुई हैं टू एक्सप्लेन द बाइनरी नंबर सिस्टम प्लस द कलर कोडिंग सिस्टम। तो प्लीज़ वॉच दोज सो दैट आप इस वीडियो को बेटर समझ पाओ। इसके अलावा हम लोग इस वीडियो में इंस्पेक्ट एलिमेंट का भी टूल इस्तेमाल करेंगे, तो मे बी आई ऑल्सो ऐड अ वीडियो ऑफ दैट इफ दिस वीडियो डजंट ऑलरेडी कवर इट। ऑलराइट, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो लेट्स गो टू द कोड एंड सी कि कैसे किया जाएगा। सबसे पहले तो बिकॉज वी वांट कि मोबाइल व्यू में ये सही से दिखे, तो सबसे पहला तो यही करना होगा कि एक मोबाइल व्यू की क्वेरी लिखनी पड़ेगी, मीडिया क्वेरी लिखनी पड़ेगी। तो ये हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ये देखिए, हम लोग ने मोबाइल व्यू के लिए कल पिछले वीडियो में पढ़ा था मीडिया स्क्रीन यानी कंप्यूटर मोबाइल टैबलेट्स में दिखे एंड मैक्स विथ 600। ये चीज़ आप गूगल सर्च भी कर सकते हैं, मोबाइल डिवाइस विथ। अगर आप ऐसा सर्च करेंगे तो व्हाट यू विल नोटिस इज मोस्ट मोबाइल फोन्स हैव अ डिवाइस विड्थ ऑफ 480 पिक्सल और लोअर, बट आजकल के डिवाइसेस में कभी कभी 540 पिक्सल या ऐसा कुछ भी आ जाता है। तो ऑलमोस्ट 600 पिक्सल डिवाइस विड्थ होती है स्मार्टफोन्स की। तो 600 पिक्सल ले लिया मैक्सिमम विड्थ। व्हाट दैट मीन्स इज हर डिवाइस जिसकी मैक्सिमम विड्थ 600 पिक्सल होगी, यानी उसकी अगर 600 से कम है तो अंदर की CSS अप्लाई कर दो, राइट। यही हम लोग चाहते हैं, तो इसकी एक कॉपी बनाएंगे। देयर वी गो। अब इसमें क्या करेंगे, इसी के अंदर वो कोड लिखेंगे जिससे ग्रीन कलर हमारे कोर्सेज़ के लिए भी जाने लगे मोबाइल व्यू में। अब हम लोग को ये ग्रीन कलर चाहिए। ग्रीन कलर कैसे मिलेगा, इंस्पेक्ट एलिमेंट में गए तो अभी तक आपने कंसोल देखा है, राइट, जहाँ पे एरर्स आपको दिख जाती थी। वैसे ये इंस्पेक्टर टूल होता है जहाँ पे आपको पूरा HTML का कोड जो आपने लिखा हुआ है, जैसे कि हेड में आपने लिखा हुआ है टाइटल इज़ बियॉन्ड एग्जाम सर्विसेज, बॉडी में लिखा हुआ था टॉप नैव ID एंड क्लास। तो आप अपने कोड में भी देखो, हेड में लिखा हुआ था टाइटल बियॉन्ड एग्जाम सर्विसेज, बॉडी में लिखा हुआ है आपने क्लास टॉप नैव ID माई टॉप नैव, क्लास टॉप नैव ID माई टॉप नैव। वही सेम कोड यहाँ पे भी लिखा हुआ है। तो ये पूरा HTML का कोड आपका है, प्लस जो इसमें आपने CSS अप्लाई की है styles.css में, वो भी यहाँ पे दिख जाती है राइट हैंड साइड में। हो सकता है आपका व्यू ऐसा ना हो, कुछ लोगों के में इस तरह का व्यू दिख रहा होगा जिसमें HTML का कोड ऊपर है और CSS का नीचे है। डोंट वरी अबाउट दैट, इट इज़ द सेम थिंग। आप यहाँ पे 3 डॉट्स क्लिक करके अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं कि इफ़ यू वांट इट ऑन राइट और बॉटम। ऑल राइट, तो यहाँ पे एक और ये छोटा सा टूल होता है इंस्पेक्टर टूल, पिक एन एलिमेंट फ्रॉम द पेज। इसको आप क्लिक करके किसी भी एलिमेंट पे जाओ, जैसे स्लाइड शो पे गए तो ये स्लाइड शो के कोड को यहाँ पे देखिए हाईलाइट कर देता है। स्लाइड शो कंटेनर आ गया, इंस्पेक्ट एलिमेंट किया, रिस्पॉन्सिव टॉप नैव एग्जाम्पल क्लिक किया तो ये देखिए रिस्पॉन्सिव टॉप नैव एग्जाम्पल वाला H2 टैग को हाईलाइट कर दिया। व्हाट वी वांट राइट नाउ इज़ कि आर सर्विसेज का ग्रीन कलर देखें कि कैसे आ रहा है। तो हमने आर सर्विसेज पे इंस्पेक्ट एलिमेंट से इंस्पेक्टर टूल से किया, एंड दिस इंस्पेक्टर इज़ वेरी यूजफुल जब आप बाद में कहीं और से CSS कॉपी करना चाहते हैं या HTML कोड देखना चाहते हैं कि यार ये कैसे मस्त सी चीज़ इंप्लीमेंट की होगी, तो यू कैन यूज़ इंस्पेक्टर टूल टू आइडेंटिफाई CSS एंड HTML। तो देखिए, ये हम लोग ने इंस्पेक्टर टूल से आर सर्विसेज वाला सेक्शन फाइंड कर लिया। इसमें इन्होंने क्लास एक्टिव यूज़ की हुई है, href सर्विसेज दिया हुआ है और टेक्स्ट दिया हुआ है इन HTML आर सर्विसेज। इसकी CSS देख लेते हैं क्या क्या यूज़ की है। तो कलर वाइट यूज़ किया हुआ है, एंड अगर आपने इस CSS थोड़ी सी और पढ़ी होगी खुद से W3 स्कूल से तो ये नो कि कलर मतलब फॉन्ट कलर, तो फॉन्ट कलर इन्होंने वाइट से दे दिया है। एक और CSS की प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड कलर, जिसको इन्होंने ये ग्रीन कलर दिया हुआ है। अब यहाँ पे हेक्स कोड लिखा हुआ है। आई हैव ऑल्सो क्रिएटेड अ वीडियो जिससे आप ये हेक्स कोड समझ सको कि हाउ डू कलर्स करस्पॉन्ड टू हेक्स कोड। आपको अगर कभी भी कलर चेंज करना है, जैसे लेट्स से आप यहाँ ग्रीन की जगह कोई और कलर करना चाहते हैं
और आपको उसका हेक्स कोड चाहिए, सिंपली गो टू इंस्पेक्ट एलिमेंट, फाइंड द कलर, क्लिक ऑन दिस, आपको पूरा ये पैनल दिखा देगा जिसमें आप चेंज कर सकते हो कोई भी कलर। लेट्स से हम लोग ये डार्क रेड करते हैं तो यू नोटिस ये रेड आ जा रहा है और यहाँ पे उसका हेक्स कोड आ जा रहा है। बट दिस इज़ टेम्परेरी चेंज जो आप इंस्पेक्ट एलिमेंट से कर रहे हो। अगर आपको ये परफेक्ट फाइनल करना है कि दिस इज़ हाउ आई वांट इट, तो आपको यही चीज़ कोड में जाके अपने चेंज करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे CSS की प्रॉपर्टी चेंज की, इफ़ यू वांट यहाँ पे आप टेक्स्ट भी चेंज कर सकते हो, आर सर्विसेज के बजाय लिख सकते हो आप माई प्रोफाइल, एंटर दबाया तो ये देखिए यहाँ माई प्रोफाइल लिख के आ गया। बट दिस इज़ अ टेम्परेरी चेंज, मतलब एज सून एज आई रिफ्रेश दिस वो सब कुछ वापस चला जाएगा। अगर आपको परमानेंट करना है तो आपको कोड में वो चीज़ लिखनी पड़ेगी। लेट्स सी कैसे। फिर से इंस्पेक्ट एलिमेंट किया, ये ग्रीन कलर मिला, इसका हेक्स कोड मिला, इस हेक्स कोड को कॉपी किया। आई वांट कि मोबाइल व्यू पे मेरे कोर्सेज का ये हेक्स कोड आ जाए। तो एक बार देख लेते हैं कि ये CSS कहाँ लिखी हुई है। एज यू कैन सी यहाँ पे इसी के राइट में लिखा हुआ है styles.css में लाइन 29 में ये CSS लिखी हुई है। लेट्स सी, styles.css में लाइन 29 पे गए तो ये वही CSS लिखी हुई है एंड एज यू कैन सी ये वही हेक्स कोड है विद द ग्रीन कलर, राइट। तो और ये किस चीज़ पे अप्लाइड है, टॉप नैव के अंदर a.active पे अप्लाइड है। तो ये कंपोजिट CSS कहते हैं इसको, जब इतना बड़ा लिखा रहता है। हम लोग ने 3 टाइप के अभी सिंटेक्स पढ़ा था, इसको कमेंट में लिख देते हैं। एक, पहले सेलेक्टर का नेम लिखते हैं सिंटेक्स में, इट कैन बी अ टैग और अ डॉट क्लास और अ हैशटैग के साथ ID, राइट। फिर कर्ली ब्रैकेट में प्रॉपर्टी कोलन उसकी वैल्यू और फिर सेमीकोलन, राइट। ये होता है सिंटेक्स। यहाँ पे इन्होंने कुछ अलग दे दिया है, सिर्फ ये क्लास है बिकॉज डॉट से रिप्रेजेंटेड है, बट उसके बाद स्पेस दे के टैग डॉट एक्टिव भी लिख रखा है। तो लेट्स एक बार क्विकली गो हेड एंड सी कि W3 स्कूल्स में CSS कंपोजिट क्या होता है। लेट्स सी ये कहाँ से मिलेगा, कंपोजिट सर्च करेंगे कैसे आपको, सेलेक्टर्स सिंटेक्स ये रहा। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कॉम्बिनेटर सेलेक्टर, एक बार देख लेते हैं। P टैग हैशटैग पैरा ID के लिए हो गया, C क्लास के लिए डॉट हो गया। अब आप ऐसे कंबाइन भी कर सकते हैं कि P डॉट सेंटर, मतलब हर वो P टैग जिसकी क्लास सेंटर है उसमें ये चीज़ अप्लाई कर दो। तो इससे क्या हो गया, अगर आपके पास, इसको ट्राई करते हैं, अगर आपके पास ये देखिए यहाँ पे हेडिंग है जिसकी क्लास सेंटर है, ये P टैग है जिसकी क्लास सेंटर है, तो आपने स्टाइल अप्लाई की है P डॉट सेंटर पे, मतलब हर वो पैराग्राफ जिसकी क्लास सेंटर है। जैसे ही आपने ये किया तो एज यू कैन सी टेक्स्ट लाइन सेंटर कलर रेड, तो ये कलर रेड हो गया और ये सेंटर लाइन हो गया। बट हेडिंग के साथ ऐसा नहीं हुआ, इवन दो हेडिंग की भी क्लास सेंटर है। वाई? बिकॉज आपने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया कि P टैग जिसकी क्लास सेंटर है, P डॉट सेंटर। समझ रहे हैं आप? तो ये एक नई चीज़ पड़ी जो हम लोगों ने स्किप की थी पिछली बार। इसके अलावा एक और होता है, अगर आपको मल्टीपल चीज़ों पे सेम CSS लगानी है तो कॉमा से सेपरेट करके लगा सकते हैं। जैसे कि H1, H2 एंड P तीनों पे ये सेम CSS अप्लाई हो रही है, टेक्स्ट लाइन सेंटर कलर रेड, तो ये कॉमा से लिख दिया है, ठीक है। एंड फाइनली एक चीज़ और होती है विच इज़ जो यहाँ पे लिखी हुई थी, दिखा भी देते हैं आपको। लेट्स से यहाँ पे एक और P टैग बनाते हैं div के अंदर, ठीक है। div के अंदर ये P टैग बनाया। अब यहाँ पे लिखा हुआ है P डॉट सेंटर कलर रेड। इसको अगर रन करेंगे, इसको चेंज कर देते हैं, दिस पैराग्राफ इनसाइड div, रन। जैसे ही रन किया देखो दिस पैराग्राफ इनसाइड div, ये भी रेड कलर से आने लगा और सेंटर लाइन हो गया। बट अगर यहाँ पे हम लोग चेंज करके लिख दें div स्पेस P डॉट सेंटर, अब देखिएगा तो बाकी सब जगह से रेड हट गया। लेट मी शो यू अगेन, रन, सारे रेड और सेंटर लाइन है। जैसे ही div स्पेस P डॉट सेंटर लिखा तो बाकी सब से वो CSS हट गई, सिर्फ इस वाले से लिखी रह गई। वाई? बिकॉज इसका मतलब होता है div के अंदर जितने भी P टैग हैं जिसकी क्लास सेंटर है, div के अंदर
जितने भी पी टैग हैं जिसकी क्लास सेंटर है उस पे ये CSS अप्लाई कर दो। अब बिकॉज ये एक पी टैग है जिसकी क्लास सेंटर है बट ये किसी डिव के अंदर नहीं है, इसलिए इस पे नहीं अप्लाई होगी। अगर हम लोग एक डिव टैग यहाँ भी लगा दें, अब देखिए ये पी टैग इस डिव टैग के अंदर है। अब अगर रन करेंगे तो यू विल नोटिस कि ये भी रेड से हो गया। मेक सेंस? तो यही चीज़ हो रही है यहाँ पे भी कि टॉपनैव क्लास के अंदर जितने भी ए टैग्स हैं अगर उसकी एक्टिव क्लास है तो ये चीज़ कर दो। बेसिकली टॉपनैव क्लास के अंदर जितने भी ए टैग्स हैं जिसकी क्लास एक्टिव है उसको ये वाली CSS प्रोवाइड कर दो। ठीक है, तो अब ये वाली CSS हम लोगों को लगानी है यहाँ पे कोर्सेज में, राइट, जिससे ये कोर्सेज ग्रीन हो जाए। एक बार तो ऐसे ही लगा के देखते हैं। ये डिव क्लास टॉपनैव के अंदर ए डॉट एक्टिव, तो क्या हम लोग टॉपनैव के अंदर ये भी एक ए है जिसकी क्लास एक्टिव नहीं है, तो इसको एक्टिव क्लास दे देते हैं। अब देखते हैं क्या होता है। ये देखिए ये भी ग्रीन हो गया, राइट, यानी हम लोगों ने एकदम सही समझा इस चीज़ को। तो बट ये तो गलत है। वाई? बिकॉज हम लोग चाहते हैं मोबाइल व्यू में ऐसा हो। तो व्हाट वी विल डू इज़ एक नई क्लास इसकी रख दे रहे हैं, ग्रीन मोबाइल, एक नई क्लास दे दी। और ये जो हम लोग ने अभी मीडिया क्वेरी बनाई थी थोड़ी देर पहले, यहाँ पे लिख दिया डॉट ग्रीन मोबाइल क्लास के लिए ये वाली CSS लिख दो, ये जो ग्रीन कलर वाली है, बैकग्राउंड कलर ग्रीन वाली। इससे क्या हुआ, जब भी किसी मोबाइल डिवाइस पे आएंगे हम लोग जिसकी मैक्स विड्थ 600 से कम है, तो उस केस में हर वो एलिमेंट जिसकी क्लास ग्रीन मोबाइल है उसका बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो जाएगा। लेट्स सी इससे अकॉम्प्लिश कर पा रहे हैं कि नहीं। पहले तो देखा कि ये ब्लैक हट गया। अब मोबाइल व्यू पे जाते हैं। मोबाइल व्यू पे गए तो देखिए ये ग्रीन कलर से हो गया। दिस इज़ हाउ यू कैन कंप्लीट योर असाइनमेंट। एंड मोबाइल व्यू में आप ऐसे कोई भी CSS चेंज कर सकते हैं very easily. I hope you enjoyed the video. Goodbye everyone. Jai Hind.